खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हर तरफ चिंता है और सवाल यही है कि क्या कानून का डर अपराधियों के मन से काफूर हो गया। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई है या फिर ये मान लिया जाए कि हुक्मरानों के हाथों से अब बात निकल चुकी है और माने भी क्यों ना। जब हुक्मरान ही इल्जामों की जद में आए तो आम जनता भरोसा करे तो किस पर। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हकीकत आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। एमपी को ये हुआ क्या है? अपराधियों को नहीं है पुलिस वालों का खौफ। लगातार बढ़ रहे अपराध, एमपी को ये हुआ क्या है? महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से सवाल उठते हैं तो हर ओर से इंसाफ की आवाज बुलंद हो जाती है, लेकिन मसले का हल क्यों नहीं निकल पाता, ये बड़ा सवाल है। दरअसल सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों के मन से कानून का भय पूरी तरह से काफूर हो गया है? क्या बात अब कानून के दायरे से बाहर निकल चुकी है? आए दिन महिलाओं के खिलाफ होते अपराध तो कुछ यही हकीकत बयां करते हैं। वो चाहे इंदौर की बेटियां हो या फिर भोपाल की नाबालिग बच्चियां, महिला अपराधों की आंच हर मासूम की जिंदगी झुलसा रही है। अपराधों पर राजनीति करने वाली पार्टियों का जवाब सुनिए। क्या सिर्फ सोचने से समस्या का हल निकलेगा? क्या ये कुछ करने का वक्त नहीं है? देखिए, ये जो महिला अपराध है, मैं इनको ऐसे देखती हूँ कि ये एक ग्लोबलाइजेशन की एक चुनौती ये भी है, क्योंकि पुराने समय से लेकर अगर अभी तक हम देखें, जितनी महिलाएं हम लोग बाहर निकली हैं, काम करती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो इसी के साथ हम लोगों के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसका रेट भी बढ़ा है। जहां तक पुलिस और सरकारों का सवाल है, वो मैं ये मानती हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग ने यहाँ पर एक बात को चुनौती की तरह लिया कि सारी जो महिलाएं पहुंचती हैं थाने में, उनकी FIR जरूर हो। और सरकार इतनी संवेदनशील रही कि उन्होंने थानों में ये हमेशा ये एक आदेश किया कि जो भी महिला आती है उसकी FIR जरूर दर्ज की जाए और उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाए। कई बार सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, पर सरकार जमीन पर क्यों नहीं उतर पाती है। और जिस तरीके से NCRB के आंकड़े बताते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2013 में जो आंकड़े थे 2014 में उससे बढ़त हुई है, कम नहीं हुए, जबकि सरकार के दावे इतने बड़े बड़े हैं। 2013 में जहां 43,000 आंकड़े पहुंच रहे थे महिला अपराध के, वहां अब पहुंच गए हैं 60 के आसपास लगभग। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो बातें करती है वो एक खोखली बातें हैं महिला सुरक्षा को लेकर। पुलिस का भी जवाब सुनिए। ये भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सेमिनार करते हैं। अधिकारियों की माने तो सरकार महिला अपराधों को रोकने के लिए सब कुछ कर रही है। जो नीति है शासन की, वो बहुत क्लियर है। महिलाओं के अपराधों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे शासन का। और कोई भी महिला अगर रिपोर्ट करती है तो उसको 100% हम लोग उसमें FIR दर्ज करते हैं, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है तो। इसमें कोई जांच की प्रावधान नहीं है और पुलिस ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइज किया गया है। और नए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में जो आया है कि अगर नहीं रजिस्टर करते हैं तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि अगर सरकार सब कुछ कर रही है तो अपराधों की तादाद घट क्यों नहीं रही? अब नजर डालते हैं एक दूसरे पहलू पर। अपराधियों की फहरिस्त में जब कोई चेहरा राजनीति से जुड़ा होता है तो पुलिस भी बचने की कोशिश करती नजर आती है। कई रसूखदार चेहरे ऐसे हैं जो कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े होकर कानून की जद में आए। अब अगर जनप्रतिनिधि कानून के गुनहगार होंगे तो पुलिस प्रशासन बेबस क्यों ना हो? इस पर भी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मैं ये मानती हूँ कि ये सिस्टम के लूप होल्स हैं। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सरकार हो, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग गलत हों। ये हम क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की अपनी जो कहते हैं कि उसका जो एक सेल्फिश मोटिव और उसका इनर एजेंडा है, वो कई बार अलग हो जाता है सिस्टम से, क्योंकि जो काम उसको करना चाहिए उसके विपरीत वो अपनी जो ताकत है उसका दुरुपयोग करने बैठ जाता है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स आते हैं
उनको करेक्ट भी किया जाता है, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। होता मैं ये मानती हूँ कि ये चीजें होती हैं, लेकिन उन लोगों की धरपकड़ होती है, फिर वो भी कानून के दायरे में। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो कानून के और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, तो चाहे वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, कानून सबके लिए एक है। और ये मैं मानती हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं इस बात के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि है, अगर महिला के लिए अपमानजनक शब्द बोले तो वो तो बहुत गलत बात है, फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। रही बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जिस परिवार की, एक परिवार होती है पार्टी, उस परिवार के अंदर जिनके मुखिया जब ऐसे हों कि बेलगाम बयान देते हों, चाहे गृह मंत्री जी को देख लीजिए, चाहे आप विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को देख लीजिए, वो कोई कहता है मंत्री की महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, कोई कहता है कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे बयान जब मंत्री खुद देंगे तो वहाँ जो उनके कार्यकर्ता जिनके माध्यम से ये अपराध किए जाते हैं, वहाँ कैसे कमी आएगी? वहाँ उनको एक तरीके से बढ़ोतरी करने का एक मौका मिलता है। इनमें से कुछ नेता महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में संलिप्त हैं, तो कुछ हत्या जैसे गंभीर मामलों में। सवाल यह है कि अगर इस तरह अपराधी हुक्मरानों के किरदार में होंगे तो पुलिस प्रशासन डर डर कर तो काम करेगी ही। अब सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधियों के आरोपों की जद में रहने पर जनता ये विश्वास कैसे करेगी कि सरकार बिना किसी भेदभाव के न्याय करने में सक्षम है। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। तो सवाल यही बड़ा है कि आखिर इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो क्या जिस तरीके से लगातार जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस पर ये आरोप लगते हैं कि सियासी रसूख के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्या ये भी एक वजह है जो लगातार महिलाओं के प्रति मध्य प्रदेश में अपराध बढ़े हैं? तीन खास मेहमान हमारे साथ भोपाल से हैं। सुखप्रीत कौर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, दीप्ति सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और आस्था अनुरागी सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुखप्रीत जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या वाकई आप मानती हैं कि कहीं न कहीं जो सियासी लोग हैं उन पर भी आरोप लगते हैं, दबाव बनता है पुलिस पर, और ये भी एक बड़ी वजह है कि अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए थोड़ा नामुमकिन सा हो रहा है? नहीं, देखिए पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपराध पर अंकुश लगाना नामुमकिन नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि लोगों ने अपने पावर का दुरुपयोग किया। अगर कुछ लोग कहीं भी कोई काम कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक गवर्नमेंट होगी, उसमें पक्की तौर पर यह कहा जा सकता है कि 100% लोग बहुत डेडिकेटेडली काम करें, ये रिजल्ट किसी भी गवर्नमेंट में नहीं आता। कहीं ना कहीं कुछ लोग भटकते हैं, और जो भटकते हैं उनके ऊपर फिर कड़ी कार्रवाइयां होती हैं और वो सलाखों के पीछे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई इस गलतफहमी में रहता है, अगर कोई नेता इस गलतफहमी में है कि वो किसी भी प्रकार का क्राइम करके बच जाएगा, तो ये इस तरह का आज के जमाने में नहीं हो सकता है। और महिलाओं के साथ तो बहुत संवेदनशीलता है ये, कि अगर महिलाओं के साथ जो इस तरीके के अत्याचार कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे फिर वो कितना ही रसूखदार हो, क्राइम को हम कई बार इसलिए नहीं रोक पाते हैं क्योंकि क्राइम बहुत पर्सनल रिलेशंस में हो जाता है। तो अगर हम वहां पे रोक नहीं पाए, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम देर नहीं लगाते हैं। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसमें 0 टॉलरेंस है, और तत्काल उनका संज्ञान लिया जाता है, तत्काल संज्ञान लिया जाता है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है ना सुखप्रीत जी कि जब 0 टॉलरेंस है तो हालात बिगड़ क्यों रहे? दीप्ति सिंह जी बनी है प्रवक्ता कांग्रेस। दीप्ति जी, अगर 0 टॉलरेंस है तो फिर क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ते हुए यौन हिंसा के जो मामले हैं उसमें अव्वल श्रेणी पर नजर आता है एनसीआरबी की रिपोर्ट में? देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब 2013, मैं बहुत पुराने आंकड़ों पे नहीं जाती हूँ, मैं पिछले 1 साल के आंकड़े बता रही हूँ। 1 साल में 40,000 के लगभग जब 2013 में थे, और 2015 में वो आंकड़े 60,000 पहुंचते हैं। तो मैंने जब परसेंटेज निकाला, वहां परसेंटेज पहुंच रहा है 74% इजाफा हुआ है क्राइम में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संज्ञान लिया जा रहा है, कितनी कार्रवाई की जा रही है। क्यों नहीं कम होने को नाम ले रहे हैं? पिछले 10 सालों से, 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम एक ही बात सुनते चले आते हैं कि सरकार महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इजाफा नहीं हुआ है, कम हुए हैं, आंकड़े कम होते जा रहे हैं। पर जब हम देखते हैं तो वहां पे आंकड़े हमें बड़े नजर आते हैं। मैंने ये सिर्फ 1 साल के आंकड़े बताए, इससे पहले
लगातार ऐसे ही आंकड़े बढ़ते चले आए पर कम होने का नाम नहीं लिया। अब आप आडंबर रचे, योजनाएं बनाएं, भाषणबाजी करें तो जितनी भी संज्ञान होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो सब पेपरों पे होती है और भाषणों तक सीमित होती है, इसलिए इजाफा होता जा रहा है। जो 75% का या 74% का इजाफा हुआ वो इन कारणों से हुआ है। हमारे साथ आस्था अनुरागी जी भी हैं। आस्था जी, जिस तरीके से आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, बीजेपी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस है, कांग्रेस ने बाकायदा परसेंटेज निकाल लिया है, सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो आपने तस्वीर देखी है, क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल नहीं, सब ठीक ठाक होता तो ये स्थिति और आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे होते। यहाँ पे बहुत कुछ हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारी सामाजिक स्थितियां बन रही हैं, जो मानसिकताएं हमारी बन रही है, समाज में एक कुरीति, एक मैं बोलूंगी विकृत मानसिकता जो जिसको बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई बहुत रसूखदार व्यक्ति हो, उसके ऊपर जिस तरीके से हम लोगों का थोड़ा सा कानून में, हम कहते हैं ना, हमारा कानून ये कहता है कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, तो उसके वजह से जो थोड़ा सा डिले होता है या उसको लेके लोग बहुत आसानी से ये सोचते हैं कि हम निकल भागेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता मतलब इस तरीके की जो मानसिकता, एक लिबरल एटीट्यूड हो गया है लोगों का कि हम कर लेंगे, और ये अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो एक पर्सन की मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है, पूरे समाज की मानसिकता को से जोड़ना भी एक तरह से गलत होगा। बिल्कुल, मानसिकता से जोड़ना गलत होगा, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर ये सूरत बदलेगी कब, और लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इनमें क्या कमी आएगी? सुप्रीत जी हमारे साथ बनी है, सुप्रीत जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीरो टॉलरेंस के बाद भी अपराध के आंकड़े महिलाओं के प्रति क्यों बढ़ रहे हैं। दीप्ति जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस भी जिम्मेदार विपक्ष के मद्देनजर उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने क्या किया। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा का दौर लगातार जारी है। प्रायोजक है टॉप्स पिकल्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, कैंट RO, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। इंटेक्स LED टीवीज, नॉट जस्ट इंटरनेशनल, इंडियन इंटरनेशनल। स्लिम और सुंदर दिखने के लिए न्यूट्री स्लिम। और लिव प्योर स्मार्ट RO, भरोसा सिर्फ स्मार्ट RO लिव प्योर पर। आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश नए आयाम रच रहा है। आर्थिक विकास दर में प्रदेश सभी बड़े राज्यों में सबसे आगे निकल गया है। ये हम नहीं कहते, ये कहना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों का। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10.19% है। संगठन के अनुसार वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 5,08,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है। इससे पहले वाले साल के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग मारी है। वर्ष 2014-15 में ये 59,770 रुपए होना अनुमानित है। 10 वर्ष पहले ये मात्र 15,442 रुपए थी। तेजी से आर्थिक विकास करता हुआ मध्य प्रदेश आज देश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन के उभर रहा है। GDP ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अब तो निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल्द ही देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य होगा। Feeling really sick. Liar.